गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास चल रही थी। बेटा हम लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल तक हमारा हो चुका था। अभी हम स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है ना। चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल की अगर बात करते हैं बेटा हम, तो बेटा हमारे पास बेसिक 4 स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल होते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना। तो पहले का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तीसरा होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और चौथा होता है बेटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। इधर बेटा काम की बात जो हमको नोट करनी है बेटा, वो ये चीज नोट करनी है बेटा कि मेरे पास जो साइन का फॉर्मूला है, साइन में दोनों के अंदर अगर इधर प्लस था तो बेटा इधर भी प्लस था, इधर माइनस था तो बेटा इधर भी माइनस था, ठीक है ना। दोनों में सेम था, ठीक है। बट कॉस के अंदर बेटा उल्टा हुआ है। अगर कॉस में इधर प्लस है तो बेटा मुझे इधर माइनस मिला है, और बेटा अगर इधर माइनस है बेटा तो बेटा इधर मुझे प्लस मिला है। पहली बात समझ में नहीं आया। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि साइन में सेम साइन चलेगा, बट कॉस में बेटा साइन उल्टा होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। पहली बात जो हमको यहाँ पे नोट करनी है। दूसरी बात बेटा जो हमको यहाँ पे नोट करनी है बेटा, वो क्या कि साइन का जब मेरे पास फॉर्मूला है, तो पहली बात तो हम जब इसको हम फॉर्मूले को ओपन कर रहे हैं तो मेरे पास 4 टर्म आ रही है, दो प्रोडक्ट में और बीच में प्लस माइनस। पहले 2 टर्म, फिर प्लस माइनस, फिर 2 टर्म, यही हो रहा है। पहले 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस माइनस, फिर 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन, यही हो रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए क्या हो रहा है, 4 टर्म आ रही है। पहली बात तो जैसे a इंटू बी प्लस माइनस C इंटू डी, इस तरह से आ रही है। 2 टर्म इधर आ रही हैं, 2 टर्म इधर आ रही हैं इंटू में, और बेटा बीच में प्लस माइनस का साइन जा रहा है, ठीक है ना। अब साइन के अंदर देखना बेटा, जो मेरे पास ये 2 टर्म का पेयर जा रहा है ना, दोनों में साइन कॉस है। साइन कॉस कॉस साइन, दोनों में साइन कॉस है, ठीक है। बट बेटा जो मेरा कॉस का गया बेटा, कॉस में पहली टर्म में सिर्फ कॉस कॉस, और दूसरी टर्म में सिन साइन साइन, सिर्फ साइन साइन। साइन कॉस की पेयरिंग नहीं है। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ सभी के लिए? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि साइन के अंदर साइन कॉस दोनों है, बट कॉस के अंदर बेटा ओनली कॉस कॉस और साइन साइन मिल रहा है, ठीक है। क्लियर? चलिए अब बेटा इसकी प्रूफ की बात करते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला है ये आया कैसे। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने ट्रायंगुलर की बजाय बाद में जब स्टडी किया, उसकी एरर्स को रिमूव करने के लिए बेटा हमने सर्कुलर फंक्शन के तौर पे स्टडी की, ठीक है ना। और बेटा सर्कुलर फंक्शन के तौर पे ही हमारे पास जितने भी ये कंपाउंड फॉर्मूले थे बेटा, उनको निकालने के लिए बेटा हमने सर्कुलर उसकी जो फंडामेंटल थ्योरम सर्कुलर फंक्शन पे बेस्ड थी, उसी को बेटा हमने यूज किया। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब बेटा देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा था उसके अंदर कि मान लो ये हमारा सर्कल था, ठीक है। आपको याद है मैंने क्या किया था? मैंने ये एंगल थीटा लिया था। मान लो एंगल ये ए है, तो बेटा ये मेरा पॉइंट बना था। क्या ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ? याद है ना आपको? हाँ जी। तो बेटा इस पॉइंट के अंदर अगर मैंने कहा था, तो इसका मान लो कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ एक्स कॉमा वाई। क्या मान लेता हूँ? एक्स कॉमा वाई। एक्स का मतलब ये लाइन खींचूंगा, ये दूरी बेटा एक्स होगी, होगी नहीं होगी? और बेटा ये दूरी क्या होगी मेरी? वाई होगी। क्या इतना समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? और ये मेरा ए होगा। तो बेटा जरा मुझे बताना मेरा साइन थीटा कितना जाएगा बेटा, साइन ए कितना जाएगा? अगर बेटा मैं साइन ए की बात करता हूं तो बेटा वो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज वाई अपॉन आर जाएगा, वाई बाई आर। तो बेटा मेरा वाई क्या आ गया बेटा? एक्चुअल में बेटा मेरे पास आ गया वाई आ गया आर साइन ए। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? वाई क्या आ गया? आर साइन ए। सिमिलर बेटा जब मैं कॉस निकालूंगा तो कॉस क्या आएगा? कॉस ए कितना आएगा बेटा? मेरे पास कॉस ए आएगा बेटा x अपॉन आर, ठीक है। तो बेटा यहां से x कितना आ गया? x मेरा आ गया बेटा आर कॉस ए। आर कॉस ए आया कि नहीं आया? इसका मतलब बेटा जो मेरे पास p में x, y थे, मैं उन x, y की जगह बेटा क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे उन x, y की जगह p के अंदर x की जगह आर कॉस थीटा कॉस ए, ठीक है, और y की जगह आर साइन ए। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अच्छा बेटा पहली बात तो इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ कि बेटा पॉइंट को मैं आर कॉस ए और आर साइन ए लिखूंगा। दूसरी बात बेटा पॉइंट का एंगल मुझे बता रहा है। अगर ये पॉइंट का एंगल ए था तो आर कॉस ए, बी था तो आर साइन ए, ठीक है। मान लो बेटा आर मेरा 1 हो जाए। क्या हो जाए? 1 हो जाए, मतलब जो सर्कल बने वो यूनिट सर्कल बने। तो बेटा आर 1 होते यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? ओनली कॉस ए, और इधर मुझे क्या मिलेगा? ओनली साइन ए। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो अभी आप मुझे बताना कि मान लो मैंने एक लाइन और खींच दी और ये टोटल एंगल बेटा मैंने बी बोल दिया, तो बेटा इस पॉइंट को मैं क्यू बोलूंगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? तो याद है ना, कॉस कॉस एंगल, एंगल कितना है बेटा? ये पूरा बी एंगल है, तो कॉस बी।
ठीक है। और क्या बोलूंगा बेटा, y के लिए साइन बी। क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, तो बेटा ये चीज ध्यान रखना, ये सारे फिनोमेना है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब बेटा काम की बात देखिए, बेटा मुझे क्या करना है, मुझे अपने फॉर्मूले को साइन a माइनस बी या a प्लस बी, बेटा सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम कॉस से। किससे स्टार्ट करेंगे? कॉस से, लास्ट का फॉर्मूला। ठीक है, फिर हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, साइन a माइनस बी का, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला निकालना है। किसमें? कॉस a कॉस b में, प्लस साइन a साइन बी, हमारा ही फॉर्मूला होता है। बट अभी मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता, मुझे प्रूफ भी नहीं पता, बट मुझे इतना जानता हूं कि मुझे इस फंक्शन को कॉस ए माइनस बी को कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन, मतलब मुझे साइन ए कॉमा कॉस ए, मतलब मुझे इंडिपेंडेंटली इन फंक्शन के इसके अंदर मुझे इसको तोड़ना है। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब मुझे इसको पहले साइन जो अंदर a माइनस बी है जो पूरे पे लगा हुआ है, मुझे इसको ब्रेकअप करना है। ठीक है ना, मुझे इसको ब्रेकअप करना है। और बेटा अगर मुझे इसको ब्रेकअप करना है, मतलब मुझे इस फंक्शन में कॉस a कॉस b या फिर कॉस a साइन a कॉस b साइन b सभी को अलग अलग करना है बेटा, तो बेटा मुझे एंगल इस तरह मानने पड़ेंगे कि एक एंगल तो जाए a माइनस बी, क्योंकि जब मैं एंगल लूंगा तो देखो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ये क्या था मेरा एंगल, ये क्या था मेरा एंगल। और अगर बेटा यहाँ पे a माइनस बी है, इधर a माइनस बी है, मतलब एक एंगल तो मुझे a माइनस बी का लेना पड़ेगा, एक एंगल मुझे a का लेना पड़ेगा और एक एंगल बेटा मुझे b का लेना पड़ेगा। और बेटा फिर उन तीनों में बेटा मुझे रिलेशन बनाना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि मुझे a माइनस बी को a और b के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले एक एंगल a माइनस बी का, एक एंगल a का और एक एंगल b का, और फिर बेटा तीनों में लिख के करनी पड़ेगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब जरा समझना। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, पॉइंट Q लिया, पॉइंट एस लिया। ठीक है, पॉइंट एस पे बेटा मैंने कितना एंगल दिया, मैंने पूरा एंगल दिया ए। अगर बेटा ए एंगल हुआ तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, कॉस ए साइन ए होंगे। ठीक है, फिर बेटा मैंने एक एंगल लिया क्यू, क्यू को बेटा मैंने एंगल दिया बी, क्या दिया, एंगल लिया बी, इसका क्या होगा, कॉस बी साइन बी, होगा नहीं होगा? अच्छा बेटा फिर मैंने एक पॉइंट लिया आर, मैंने कहा ना तीनों एंगल लेने पड़ेंगे, ये एंगल बेटा मैंने दिया ए माइनस बी, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। क्या इतना समझ में आया, नहीं आया सभी को? ठीक है, अच्छा ये पॉइंट पी और ले लेते हैं, ओरिजिनल पॉइंट था। तो बेटा पी की अगर मैं बात करूं तो दोनों जीरो हैं, तो कॉस जीरो साइन जीरो, कॉस जीरो होता है 1, साइन जीरो होता है 0, तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट आगे बेटा 1,0। ठीक है, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो मैंने ए के लिए पॉइंट ले लिया, बी के लिए पॉइंट ले लिया और ए माइनस बी के लिए पॉइंट ले लिया। ठीक है ना, अब बेटा मुझे तीनों में रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो बेटा एक बात मुझे बताना कि अगर ए मुझे ए माइनस बी और ए में अगर मैं रिलेशन निकालूं, तो देखो ये पूरा ए था, ये पूरा बी था, तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, ए माइनस बी होगा नहीं होगा? हाँ जी, ये देखो ये पूरा ए था और इतना हिस्सा बी था, तो बचा हुआ हिस्सा कौन हुआ, ए माइनस बी ना। तो इसका मतलब बेटा ये जो आर्क बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये जो दूरी, ये जो आर्क बन रहा है, मतलब मेरा जो आर्क एस आर एस क्यू आर्क बन रहा है, उसका एंगल कितना है बेटा, वो एंगल ए माइनस बी है कि नहीं है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अभी बेटा मैंने खुद ने अपनी तरफ से क्या बनाया है, मैंने बनाया कि बेटा पी आर जो आर्क है उसका एंगल मैंने कितना बनाया है बेटा, मैंने ए माइनस बी बनाया भैया, बनाया नहीं बनाया उसका एंगल ए माइनस बी। इसका मतलब बेटा अगर हम जानते हैं अगर दो आर्क सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बनाते हैं तो बेटा दोनों आर्क का मेजरमेंट इक्वल होता है। क्या सभी को याद है नहीं है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था आपका कि अगर दो आर्क एक सर्कल के अंदर दो आर्क अगर सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं तो दोनों आर्क की लेंथ इक्वल होगी, एज वेल एज बेटा दोनों आर्क से बनने वाली कॉर्ड की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब बेटा मैं यहां से बोल सकता हूं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू एस क्यू, मतलब जो मेरे पास पी क्यू एस क्यू है और जो पी आर है वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? क्या ये चीज समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब बेटा यहाँ पे अब मैं क्या बोलूंगा, मैंने क्या बोला, ये सब पूरा फिनोमेना बोला, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास पी क्यू एस क्यू और पी आर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब बेटा अगर मैं जानता हूं कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मैं क्या लगाऊंगा, डिस्टेंस फार्मूला। क्या लगाऊंगा, डिस्टेंस फार्मूला। क्या डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है? नहीं पता तो एक बार सुन लीजिए। अगर मैं बोलता हूं x1 x2, मुझे एक पॉइंट दे रखा है p x1 y1, ठीक है, और दूसरा मुझे पॉइंट दे रखा है q x2 y2, ठीक है, और कोई मुझसे बोल दे कि भैया पी क्यू निकालो, क्या निकालो, पी क्यू निकालो, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, होल का अंडर रूट।
मतलब इनके करस्पॉन्डिंग x को माइनस करके होल स्क्वायर करूंगा और करस्पॉन्डिंग y को माइनस करके होल स्क्वायर करूंगा। अब सर मुझे कैसे पता पड़ेगा कि y2 कौन है y1 कौन है? बेटा होल स्क्वायर है, माइनस से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, चाहे y2 माइनस y1 कर, चाहे y1 माइनस y2 कर, क्योंकि होल स्क्वायर की वजह से नेगेटिव का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं एस क्यू पे। तो देखो cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर इंटू साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्या इतना समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, तो देखो मैंने क्या लिख दिया, देखो अंडर रूट कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना? अब हम बेटा बात करते हैं पी आर की। ठीक है, पी आर क्या होगा बेटा? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखिए वही मुझे ये रखा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला काम क्या होगा बेटा, मैं इनकी स्क्वायरिंग करूंगा और इनको ओपन कर दूंगा। क्या करूंगा? इनकी स्क्वायरिंग करूंगा और इनको ओपन कर दूंगा। बेटा अगर मैं इनकी स्क्वायरिंग करके बेटा इनको ओपन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? इसकी जगह cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी माइनस 2 cos ए cos बी। अच्छा, इधर क्या मिलेगा बेटा? sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी माइनस 2 sin ए sin बी। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? अब बेटा ध्यान से देखना, क्या ये cos स्क्वायर ए और ये sin स्क्वायर ए मिलके 1 बनाएंगे? ठीक है, ये cos स्क्वायर बी ये sin स्क्वायर बी मिलके क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। तो 1 इसका भी एक 1 और इसका भी एक 1, 1 प्लस 1 2। तो बेटा ये हो गया मेरा 2। ठीक है, इसमें से बेटा क्या मैं -2 कॉमन ले लूं? तो बेटा मैंने -2 बाहर कॉमन ले लिया, मुझे अंदर क्या बन गया? cos a प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है ना? ये जो कटा हुआ है ये मैंने काटा इसलिए दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्या है? 2 माइनस 2 ब्रैकेट में अपना ये वाला फंक्शन। ठीक है ना? अब बेटा हम इधर की बात करते हैं। इधर बेटा अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो मुझे cos स्क्वायर a माइनस बी माइनस 2 cos a माइनस बी प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर a माइनस बी मिलेगा नहीं मिलेगा? बेटा जरा ध्यान से देखना, क्या ये दोनों 1 बनाएंगे? ये वाला 1 और ये वाला 1 बनके क्या हो गए? 2 हो गए। होंगे नहीं होंगे? हाँ जी। इसके बाद ये मेरा -2 cos a माइनस बी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इधर भी क्या मिलेगा बेटा? -2 ब्रैकेट में cos a माइनस बी। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी। अब काटा पीटी करें, देखो ये cot, ये cos से cos कटा, ये माइनस से माइनस कटा और बेटा ये 2 से 2 कटा। तो बेटा इधर क्या बचा? cos a माइनस बी और इधर क्या बचा बेटा? cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा यहां से मेरा पहला फॉर्मूला ड्राइव होता है cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। क्लियर? अच्छा, अब बेटा मान लो आपको चाहिए cos a प्लस b का फॉर्मूला, तो बेटा मैं क्या करूंगा? मैं b को रिप्लेस कर दूंगा माइनस बी से। किससे? माइनस बी से। बेटा अगर मैं एवं ऊपर वाले फॉर्मूले में माइनस बी से रिप्लेस करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? a की जगह a माइनस माइनस बी होगा, a माइनस माइनस बी, और इधर क्या हो जाएगा? cos a cos माइनस बी माइनस sin a sin माइनस बी। होगा नहीं होगा? अच्छा, तो बेटा ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और बेटा यहाँ पे क्या हो गया? cos a प्लस बी। अच्छा, इधर क्या आएगा बेटा? cos a। बेटा हम जानते हैं साइन के अंदर अगर cos के अंदर अगर नेगेटिव हो, तो मैंने कहा तब ये cos तो बेसरम फंक्शन है, माइनस को खा जाता है, नेगेटिव छोड़ेगा ही नहीं। अरे दूसरा बताया था ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो cos नेगेटिव को एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है ना? cos एज इट इज भी रहेगा, बट साइन जो होगा बेटा वो नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन मेरा नेगेटिव होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी। तो बेटा इसने नेगेटिव बाहर निकाल दिया, तो बेटा मुझे यहां से फॉर्मूला क्या मिल गया? हाँ जी, एक मिनट और बेटा, एक हमने इधर प्लस था बेटा, तो इधर प्लस आएगा, ध्यान रखना, इधर भी प्लस आएगा और उसका होने के बाद बेटा ये माइनस हो जाएगा। ये सिली मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है ना? आप इसे इंप्रूव कर लेना। माइनस के साथ इधर प्लस होगा। ठीक है, और देखो प्लस ही आया था ना हमारा, हाँ वो जल्दी जल्दी मैंने लगता है कि ध्यान रह गया, माइनस लिख दिया। हाँ, प्लस के संग क्या आएगा? प्लस आएगा, इधर भी प्लस होगा, जो माइनस निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो बेटा मेरे पास अगला फॉर्मूला बन जाएगा cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, अब आप कहोगे सर cos का तो आ गया, sin का कैसे निकालूं? ठीक है, तो बेटा एक बात सोचना, अगर बेटा मैं b को 90 माइनस बी से रिप्लेस करता हूँ, किससे? 90 माइनस बी, तो मुझे क्या मिलेगा? a माइनस 90 माइनस बी मिलेगा। ठीक है, इधर क्या मिलेगा? cos a cos 90 माइनस बी प्लस sin a sin 90 माइनस बी। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बेटा ये कितना हो गया? अगर मैं इसको रीअसेंबल करूं तो ये हो गया बेटा a प्लस बी माइनस 90। पहली बात तो ये मिलेगा। अब इसके बाद बेटा मैं अगर पूरे में से माइनस कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 90 माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी। और सर नेगेटिव कॉमन लेने से फायदा क्या मिलेगा? बेटा cos में नेगेटिव बाहर नहीं निकलता, पहली बात तो, और आपको फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी π/2 माइनस थीटा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, इधर बेटा मुझे क्या मिल जाएगा? बेटा इधर की अगर मैं बात ध्यान को, तो cos a sin 90 माइनस कितना होता है?
अच्छा पहले इधर इसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा ये कितना गया cos 90 माइनस ए प्लस बी, तो बेटा ये हो गया sin a प्लस बी, हो गया नहीं है? तो बेटा इधर मुझे मिल गया sin a प्लस बी, इधर क्या मिलेगा cos एज इट इज cos 90 माइनस ए sin b, ठीक है sin a sin 90 डिग्री माइनस b cos b, क्लियर? तो बेटा यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ गया sin a प्लस बी cos a माइनस sin a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, क्लियर हुआ नहीं हुआ? सिमिलर बेटा b को माइनस बी से करने पे बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, साइन का फॉर्मूला sin a माइनस b का फॉर्मूला मिल जाएगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले फॉर्मूले पे चलते हैं बेटा। अगला फॉर्मूला है बेटा मेरे पास tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है? और tan a माइनस b का फॉर्मूला है बेटा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है ना बेटा? ये जो मेरे पास 6 फॉर्मूले हैं आपको ये अच्छी तरह से याद करने, ठीक है? 6 की बात बोलूं तो एक्चुअल में 3 ही है, sin a प्लस बी cos a प्लस बी tan a प्लस बी। अगर आपको बेटा ये 3 फॉर्मूले याद है ना प्रॉपर्ली, ठीक है, बाकी में तो साइन चेंज हो जाता है आपको ही पता है, अगर ये 3 फॉर्मूले याद है बेटा तो आप आगे के जितने भी फॉर्मूले है बेटा वो मैं आपको रटा दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा, बट 3 फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे, घोटने पड़ेंगे। वैसे इतना ना करो, वो मैं आपको याद करा भी दूंगा, क्योंकि इतनी बार आएगा ये, इतनी बार यूज करूंगा मैं इनको, हर एक फॉर्मूले में बेसिक हमारा यही रहेगा, उसके बाद अदर फॉर्मूले पे हम जाएंगे, क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये आया कैसे, ये आया कैसे, प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो प्लस वाला प्रूफ कर देंगे, माइनस ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अच्छा बेटा साइन ए प्लस tan a प्लस बी कितना होता है बेटा, tan a प्लस बी होता है बेटा साइन ए प्लस बी अपॉन साइन cos a प्लस बी, होता है नहीं होता? अच्छा बेटा अगर मैं इसको ओपन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, साइन a cos b प्लस cos a sin b, नीचे क्या मिलेगा cos a cos b माइनस sin a sin b, मिलेगा नहीं मिलेगा? इसका ऊपर साइन a cos b प्लस cos a sin b और इसके नीचे cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है? अब बेटा एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर साइन कॉस ऊपर आ रहा है और साइन कॉस नीचे आ रहा है, कभी भी अगर साइन कॉस ऊपर आ रहा है और साइन कॉस नीचे आ रहा है, तो बेटा एक मास्टर प्लान याद रखिए, साइन कॉस आने का मतलब मेरे पास 2 वेरिएबल, ठीक है ना? बट अगर मैं पूरे फंक्शन का कॉस से डिवाइड कर दूं तो जहां पे भी साइन है वो 10 बन जाएगा और जिधर भी कॉस है वो 1 बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा? तो बेटा पूरा फंक्शन मेरा सिर्फ और सिर्फ 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इसी को थ्योरम के अंदर नहीं, हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी यूज करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो क्या करूंगा मैं, पूरे फंक्शन का cos a cos b से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है? जब ऊपर डिवाइड होगा तो देखो cos a cos b, तो बेटा इसका cos b कट गया, इसका cos a कट गया, तो बेटा इधर से मुझे क्या मिला, इधर से मुझे मिला tan a प्लस tan b मिलेगा। अच्छा नीचे नीचे बेटा cos a cos b पूरा कट गया, इसका बेटा मुझे मिलेगा tan a और tan b, तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है ना? याद करने वाली चीज, प्लस के संग ऊपर प्लस नीचे माइनस, साइन अल्टरनेट है, ठीक है? फिर भी अगर आप बोलो तो आपको इतना याद रहना चाहिए कि tan का मतलब साइन बाई कॉस होता है, ठीक है ना? साइन में प्लस के संग प्लस होता है और कॉस में प्लस के संग माइनस होता है, ठीक है? चलो इसके अलावा बेटा आप चाहो तो कॉट का फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, ठीक है ना? वैसे कम याद, बहुत कम यूज होता है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन tan b प्लस tan a, और माइनस में होगा बेटा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है? बेटा काम की बात जो आप ध्यान रखना है, इसमें 2 काम हुए। जब भी मैं याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप कॉट से tan में आओगे तो पहला काम तो दोनों को रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब जो टर्म नीचे थी वो ऊपर चली जाएगी, देखो cot a cot b प्लस cot a cot b प्लस 1 अपॉन tan b माइनस tan a, पहला काम। उल्टा जो ऊपर वाला था वो नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, ठीक है? सेकंड काम क्या होगा बेटा, मेरी टर्म एक्सचेंज होगी, मतलब जो फर्स्ट टर्म थी वो सेकंड बन जाएगी, सेकंड टर्म फर्स्ट बन जाएगी, ठीक है? जैसे कि इसकी बात कर लेते हैं, इसके अंदर मेरे पास tan में फॉर्मूला क्या था, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ उल्टा हो जाएगा, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ठीक है? ऊपर वाली टर्म नीचे आएगी, ठीक है? पहला काम तो। दूसरा मैंने बोला था टर्म का एक्सचेंज, मतलब सेकंड टर्म फर्स्ट बन जाएगी, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म फर्स्ट बन जाएगी और जो 1 होगा बेटा वो मेरा सेकंड बन जाएगा। तो देखो cot a cot b माइनस 1 एक्सचेंज हुआ और नीचे cot a प्लस cot b, ठीक है ना? हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती मत कर दीजिएगा। कई बार बच्चे कहते सर cot a cot b लिखूं चाहे cot b cot a लिखूं, बात तो एक ही है ना बेटा, फर्क पड़ेगा क्योंकि प्लस में तो बच गया बट माइनस में नहीं बचेगा, माइनस में cot b आएगा फिर माइनस cot a आएगा, ठीक है? चलिए अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बेटा आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, sin 45 प्लस थीटा cos 15 प्लस थीटा माइनस cos 45 प्लस थीटा sin 15 प्लस थीटा, ठीक है ना बेटा? अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो cos sin sin cos sin, पहली बात तो sin cos sin दोनों है तो पहली बात तो sin का फॉर्मूला है, sin cos sin दोनों है तो पहली बात तो बेटा sin का फॉर्मूला है, और बीच में माइनस होने का मतलब
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सबसे पहले ए निकालो। ये पूरा ए हो गया बेटा मेरा, और बेटा ये पूरा मेरा बी हो गया। ठीक है, फिर से ये मेरा पूरा ए हो गया बेटा, ये मेरा पूरा क्या हो गया? बी हो गया। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? साइन ए माइनस बी। तो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस 15 डिग्री प्लस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, 45 माइनस 15 दैट इज 30, आंसर इज 1/2। क्लियर? सेम में अगर कॉस कॉस प्लस साइन साइन, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी का, क्योंकि पहली बात तो कॉस कॉस साइन साइन है, तो हमने कहा ना सेम सेम होने का मतलब कॉस होगा, डिफरेंट होने का मतलब साइन, साइन कॉस कॉस साइन डिफरेंट है, साइन बनेगा, सेम सेम कॉस कॉस साइन साइन का मतलब कॉस बनेगा। ठीक है, सेम सेम होने का मतलब कॉस, अलग अलग होने का मतलब साइन, पहली बात तो ठीक है ना। और अगर साइन सेम है, कॉस के अंदर उल्टा होता है, ध्यान रखना, प्लस है तो मतलब माइनस मिलेगा। ठीक है, अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? साइन अल्फा इज इक्वल टू -3/5 कॉस बीटा इज इक्वल टू 9/41। आपको निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करता हूँ साइन अल्फा माइनस बीटा की, तो ये कितना आएगा? साइन अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा बेटा? ये आएगा बेटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। आएगा नहीं आएगा? अच्छा, अब जरा देखो मुझे एग्जामिनर क्या दे रहा है। मुझे दे रहा है साइन अल्फा और कॉस बीटा। एग्जामिनर मुझे दे रहा है साइन अल्फा कितना, साइन अल्फा दे रखा है और कॉस बीटा दे रखा है। ठीक है, साइन अल्फा है -3/4 -3/5। ठीक है, और ये बेटा दे रखा है मुझे 9/41। ठीक है ना। अब जरा चेक करते हैं बेटा, ये तो मुझे गिवन है बट ये वाली वैल्यूज मुझे नहीं गिवन है, तो बेटा मुझे ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, कैसे निकालूंगा बेटा? ट्रायंगल बना लो। सबसे पहले सबसे इजी कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल बना लो। साइन का मतलब पी मतलब 3 और अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 5 होगा। तो बेटा जरा बताओ ये क्या आ गया? 4 आ गया। इसका अगर मैं बनाता हूं बेटा, तो बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया 9, ये हो गया 41, तो ये कितना आ गया बेटा? 40 आ गया। पाइथागोरियन ट्रिपल बेटा एक बार नेट पे जाके सर्च करिएगा, पाइथागोरियन ट्रिपल आपको याद होने चाहिए स्टार्टिंग के। ठीक है ना। अब बेटा जरा इसमें ये अल्फा है, ये बीटा है। अच्छा जरा इससे बताना कॉस अल्फा कितना होगा? कॉस अल्फा हो जाएगा बेटा 4/5, पहली बात तो। ठीक है, और साइन बीटा कितना हो जाएगा? साइन बीटा हो जाएगा बेटा आपके पास 40/41। ठीक है, बट बेटा अभी भी काम नहीं चला, क्योंकि मैंने एंगल दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाए हैं, बट इधर एग्जामिनर बोल रहा है कि मेरा जो एंगल है बेटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। ठीक है ना, तो बेटा घूमने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वाड्रेंट देख लो। आप ये बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बेटा इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो बेटा इधर क्या आएगा? नेगेटिव। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, इसका मतलब हाँ जी, ये क्या आ गया? 4/5। हाँ जी, और ये आ गया -40/3। क्लियर? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ बेटा ये तरीका आपको बट बोर्ड में फॉलो नहीं करना, ध्यान रखना। बोर्ड में आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। उसके बाद साइन की वैल्यूज को यहाँ निकालना है, कॉस की 2 वैल्यूज निकलेंगी, प्लस माइनस 4/5, फिर आप देखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लूंगा, फिर बेटा आप डिफाइन करोगे। ये बोर्ड का तरीका है। ठीक है ना। चलो तो बेटा मैं वैल्यूज डाल दूं, अल्फा की जगह -3/5, कॉस की जगह 9/41, इसकी जगह 4/5 -40/41। बेटा जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 131/205। क्लियर ना। बाकी चीज बेटा आपका होमवर्क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन बी माइनस सी कितना होगा? साइन बी माइनस सी कितना? साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस ए कॉस सी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करने से पहले एक में सिंगल में कन्वर्ट कर दो। अगर सिंगल में कन्वर्ट पहले की बात कर लेते हैं, एक की बात कर लेते हैं, एक ही करके बात करते हैं। तो इसका क्या होगा? साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी। ठीक है, तो बेटा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर कभी दिख जाए तो कॉस से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड होते पहले जब ये डिवाइड होगा, पहला टर्म डिवाइड होगा, मैंने कहा ना भाई ये दोनों में बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो दोनों में बटेगा, ये इसके पास भी जाएगा, ये इसके पास भी जाएगा। तो जब ये इसके पास जाएगा महोदय, इसके पास जाएगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? tan b। क्या बचेगा? tan b। और फिर ये महोदय जब इसके पास जाएंगे तो इस बार कौन कटेगा बेटा? cos b से cos b बचेगा, मुझे क्या मिलेगा? tan c। क्या सभी को समझ में नहीं आया? मतलब बेटा ये मुझे क्या मिल गया? tan b माइनस tan c। तो बेटा ये क्या मिलेगा? tan c माइनस tan a। ये क्या मिलेगा? tan a माइनस tan b। बेटा क्या कटापटी हो रही है? नहीं हो रही है? देखो b से माइनस b कट गया, c से c कट गया, a से a कट गया, आंसर क्या आ गया? 0। हाँ बेटा कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा tan स्क्वायर 2 थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस टेन 2 थीटा। बेटा अब टेन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा और दूसरा लगाने भी मत बैठ जाना, ठीक है। अच्छा, क्या कोई और फॉर्मूला लग रहा है क्या, टेन ए प्लस टेन बी या टेन ए माइनस टेन बी? बेटा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि बेटा उसमें स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो पहला काम फैक्टर कर लो, तो ऊपर क्या हो गया, टेन टू ए माइनस टेन टू थीटा, इधर टेन टू थीटा प्लस टेन टू थीटा, ठीक है ना। इसके भी दो फैक्टर होंगे, बट बेटा अगर आपको याद हो तो टेन में बेटा ऊपर प्लस नीचे माइनस होता था, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस हुआ करता था। तो बेटा इसमें पेयरिंग ध्यान से करो, जब ऊपर माइनस लिया तो बेटा मैं नीचे प्लस ले लूंगा, और जब ऊपर प्लस लिया तो बेटा मैं नीचे माइनस ले लूंगा। इसका आंसर टेन टू थीटा माइनस थीटा, इसका आंसर टेन थीटा प्लस टू थीटा प्लस थीटा, दैट इज टेन थीटा इंटू टेन थीटा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, चलिए बेटा, बाकी बेटा आप रिवाइज करिएगा, बाकी हम बेटा अगला लेक्चर जो भी होगा उसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा, बाय।